एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आदतों को सुधारने और जीवन में छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाती है। यह पुस्तक आदतों की शक्ति, उन्हें विकसित करने और जीवन को बेहतर बनाने की एक व्यवस्थित रणनीति प्रदान करती है। आइए इस पुस्तक के मुख्य विचारों को विस्तार से समझें। एक एटॉमिक हैबिट्स का परिचय। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती हैं। छोटी छोटी आदतें, एटॉमिक हैबिट्स, समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। यदि आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह, अगर आप 1% खराब आदतों को अपनाते हैं, तो परिणाम नकारात्मक होगा। किताब में बताया गया है कि सफलता बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे और निरंतर सुधारों से आती है। ये छोटे बदलाव हमारी दिनचर्या और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। 2 आदत कैसे काम करती है? द हैबिट लूप। आदतों को 4 चरणों में बांटा गया है। 1 क्यू आदत शुरू करने का संकेत। 2 क्रेविंग उस संकेत के कारण आपकी इच्छा या प्रेरणा। 3 रिस्पॉन्स उस आदत को पूरा करने के लिए आपका व्यवहार। 4 रिवॉर्ड आदत पूरी होने पर मिलने वाला संतोष या इनाम। इन 4 चरणों के माध्यम से आदतें बनती और मजबूत होती हैं। 3 अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के 4 नियम। जेम्स क्लियर ने आदत सुधारने के लिए 4 नियम बताए हैं। 1. इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आपकी आदतें स्पष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित व्यायाम करना चाहते हैं, तो अपनी कसरत का समय और स्थान पहले से तय करें। इसे आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग के माध्यम से और मजबूत बनाया जा सकता है। आदत स्टैकिंग, किसी नई आदत को अपनी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना। उदाहरण, सुबह चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा। 2. इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आदत आकर्षक होगी, तो उसे अपनाना आसान होगा। इसके लिए अपनी नई आदत को किसी आनंददायक गतिविधि के साथ जोड़ें। उदाहरण, व्यायाम के बाद अपने पसंदीदा गाने सुनें। 3. इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। छोटी शुरुआत करें। अगर किसी आदत को शुरू करना कठिन लगे, तो उसे इतना आसान बनाएं कि आप उसे टाल न सकें। उदाहरण, अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है, तो 1 पेज से शुरू करें। 4. इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत का पालन करने पर तुरंत इनाम दें। यह आपके दिमाग में उस आदत को और मजबूत करेगा। उदाहरण, व्यायाम के बाद अपने आप को एक हेल्दी स्नैक से पुरस्कृत करें। 4 बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों को उलट दें। 1. इसे अस्पष्ट बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत को नजर से हटाएं। 2. इसे अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दें। 3. इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को पूरा करना मुश्किल बनाएं। 4. इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसे पूरा करने पर किसी भी प्रकार का इनाम न दें। 5. पहचान और विश्वास का महत्व। इस पुस्तक का एक प्रमुख संदेश यह है कि आदतें केवल आपके लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे आपके पहचान, आइडेंटिटी को बदलने का साधन हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई की आदत विकसित करना चाहते हैं, तो खुद को एक पढ़ने वाला व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। आपका व्यवहार आपकी पहचान के साथ जुड़ा होना चाहिए। 6 छोटे सुधारों की शक्ति, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें अपने परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए।
अगर हम अपनी प्रणाली, सिस्टम को सुधारते हैं तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। छोटे सुधार। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान दें। छोटी गलतियों को अनदेखा न करें, क्योंकि वे बड़ी असफलताओं में बदल सकती हैं। 7. ट्रैकिंग और निरंतरता का महत्व। अपनी आदतों की निगरानी, ट्रैकिंग करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और सुधार के अवसर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो अपनी प्रगति लिखें। 8. पर्यावरण और समाज का प्रभाव। हमारा पर्यावरण और आसपास के लोग हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक सकारात्मक माहौल बनाएं, जहां अच्छी आदतें अपनाना आसान हो। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी आदतें प्रेरणादायक हों। 9. लंबे समय तक आदतों को बनाए रखना। आदतें लंबे समय तक तभी टिकती हैं जब वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएं। इसके लिए नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें और सुधार करते रहें। निष्कर्ष। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें भी हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। सफल होने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हर दिन छोटे सुधार और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यह पुस्तक न केवल आदतों को बदलने का तरीका बताती है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण भी प्रदान करती है।